शांति। भाई आज आप सभी को हम बहुत बहुत ऐसी एक विशेष आत्मा जिनको हम प्यार से कहा करते थे ध्यानी दादी, और शायद आप लोग जानते होंगे कि हमारी ध्यानी दादी मातेश्वरी की, हमारी प्यारी मम्मा की लौकिक मौसी थी ध्यानी दादी। जब यज्ञ की स्थापना हुई शुरू में प्यारे बाबा के घर में, लौकिक घर में, तब ध्यानी दादी उस समय पर आई थी बाबा के पास, और बाबा के पास आने से इतने मस्त हो गई जो उसने अपना जीवन बाबा के कार्य में समर्पित कर दिया। लंबी कहानियां हैं बहुत सी उनके, जब वो यज्ञ के अंदर रही उनका बहुत विशेष पाठ रहा। जब सेवाएं आरंभ हुई, भिन्न सेवा केंद्र खुलने लगे, तब ध्यानी दादी जी को भी प्यारे बाबा ने मधुबन से सेवा पर भेज दिया। तो अम्बाला छावनी सेंटर पर आ गए। मुझे तो वो याद है, मैं उस समय पर मैं भी बाबा के पास आया था, जन्म मेरा हुआ था अलौकिक जन्म। तो ध्यानी दादी जी, मैं करनाल में मेरा अलौकिक जन्म हुआ, और ध्यानी दादी जी उस समय पर अम्बाला सेंटर पर रहती थी। ध्यानी दादी के साथ राधे बहन जी भी रहते थे, दोनों रहते थे। हमारे यहाँ पर मनोहर दादी थी और गोपी दादी थी, दो दादियाँ हमारे पास थी करनाल में। अब मैं ये इसलिए वहाँ की अम्बाला की, हम कभी कभी वहाँ जाया करते थे, हमें मनोहर दादी ले जाती थी। तो वहाँ की विशेषता ये थी कि ध्यानी दादी का जो ध्यान में जाने का पाठ था वो बहुत विचित्र था, बहुत विचित्र था, साधारण नहीं था। आप देखेंगे आम तौर पर जो भी भाई बहने हैं जो ध्यान स्वदेशियां ध्यान में जाती, आपने देखा होगा, तो बाबा का भोग लेकर के तो आगे रखते हैं तो आंखें उनकी बंद हो जाती है, वतन में चली जाती है भोग लेकर के। मगर ध्यानी दादी की विशेषता हमने ये देखी कि वो भोग में भी आंखें खुली रखती थी और नशे में चली जाती थी, एकदम नशे में चली जाती थी। भोग जैसे वो करती थी, जैसे भोग ऊपर लेके जा रही है और बैठी होती थी। और उसका चमत्कार, भोग का चमत्कार, ध्यान का चमत्कार ये था कि अम्बाला कैंट के अंदर इतने युगल निकले, इतने सारी क्लास, युगलों की क्लास हुआ करती थी। और सबसे बड़ी बात है कि सारे ही युगल ध्यान में जाते थे। वहां की विचित्र बात होती थी, बहुत बड़ी बात होती थी। और बहुत करके वो भोग भी रविवार के दिन लगाते थे बाबा का, क्योंकि छुट्टी होती थी। बाकी सुबह के टाइम पर तो सबने जाना होता था, तो भोग भी रविवार, हम भी कभी जाया करते थे। रविवार को भोग होता था सुबह आराम से, क्लास मुरली क्लास के बाद, और भोग के बाद लगभग 1 घंटे तक ध्यान का पाठ चलता था। 1 घंटे तक कोई क्या डांस कर रहा है, कोई क्या डांस कर रहा है, कोई क्या हो रहा है, कोई क्या देख रहा है, किसी की आंखें बंद है, कोई युगल को क्या, जैसे विचित्र बात, बहुत बड़ा। जैसे कि वो पाठ हमने अम्बाला कैंट का देखा कि युगलों के युगल ध्यान के आधार से निकले। आज वो कितने बड़े, उनके बच्चियां, कईयों की बेटियां आज सेंटरों पर हैं, अलग अलग जगह पर हैं, समर्पित हो गए परिवार के परिवार। कई कुमार भी मैं जानता हूँ अम्बाला के, बहुत वरदान से बाबा के साकार, मामा बाबा के टाइम की बातें हैं। तो मुझे याद है कि उस समय पर, क्योंकि हमारे करनाल में कोई संदेशी नहीं थी। अब भोग लगता था करनाल में जैसे आजकल हम लगाते हैं, कोई संदेशी नहीं थी। तो मनोहर दादी बीच बीच में ध्यानी दादी को बुलाया करते थे करनाल में भोग के लिए खास। और ध्यानी दादी आकर के भोग जब लगाती थी तो उस वक्त सचमुच हम भी सामने बैठे करते थे जब वो भोग लगाती थी, और नशे में जाती थी जब ध्यान में आंखें खुली होती थी। तो कई भाई बहने वहाँ करनाल में भी मैंने देखा
वो भी जैसे कि सेमी ट्रांस जिसे हम कहते हैं, उनकी भी ऐसी स्टेज बन जाती थी कि जैसे वतन दिखाई देता था अंदर। बहुत बड़ी पावरफुल सोल ध्यानी दादी का हम कहेंगे। अब मुझे उसकी उनकी और बात याद आ रही है कि जब वो अम्बाला कैंट में रहते रहते आयु बड़ी होती गई, उनकी आयु बड़ी होती गई, तब दादी प्रकाश बनी ने वहाँ पर, हमारे दादी जी थे पांडव भवन में, तो उन्होंने ध्यानी दादी को कहा, दादी आपकी तबीयत अब ठीक नहीं रहती है, तो आप शरीर आपका इतना अच्छा नहीं रहता, आप मधुबन आ जाओ। तो लास्ट दिनों में ध्यानी दादी को दादी प्रकाश मणि ने मधुबन में बुला लिया और उनको जो ट्रेनिंग सेंटर अभी हमारा है शांति स्तंभ के पास, वहां पर एक कमरा दे दिया। तो ध्यानी दादी जी अपने अंतिम दिनों में पांडव वन में रहती थी। अब हम दादी जी को जानते थे कि वो करनाल में भी आती थी, हम अम्बाला भी उनको मिलने जाया करते थे। तो इसलिए जब हमें पता लगा कि दादी जी तो अभी यहाँ रहती है पांडव वन में, मधुबन में, तो फिर हम जब भी मधुबन में जाना तो मेरा एक नियम हुआ करता था रिस्पेक्ट के लिए कि मैं ध्यानी दादी जी को जरूर मिलने के लिए जाता था उनके कमरे में। और मैंने ऐसी आत्मा, पहली आत्मा है जिसको मैं आपको ये सुना रहा हूँ कि जब मैं जाता था तो एकदम लाल चेहरा, लेटी रहती थी, लेटी होती थी मगर चौकस थी, अलर्ट थी लास्ट तक, और लाल चेहरा, योगी आत्मा जैसे, और पहचानती थी लास्ट तक। और मैं जब कहता था दादी ओम शांति, दादी आप कैसे हैं, मैंने ये पूछूंगा ना जाऊंगा तो, और वो जवाब ये देती थी, ये एक आत्मा मैंने देखी, बस मैंने और किसी को नहीं देखा आज तक, यही जवाब मुझे देती थी, भाई तैयार बैठी हुई हूं। आप देखिए, मैं तो तैयार बैठी हुई हूं एकदम, जब आ जाएगा कोई लेने के लिए, बाबा भेजेगा किसी को तो हम चल पड़ेंगे कि तैयार बैठी हुई, जैसे किसी दूसरी जगह जाना होता है। शरीर छोड़ने का इंतजार कोई आत्मा कर रही हो और बाबा की बुद्धि को वतन में जाने के लिए, बाबा के पास जाने के लिए, जैसे कि एकदम ऐसे लेटी हुई आराम से। तो ये दादी की ऐसी, जिसे कहते हैं एकदम मृत्यु पर जीत, मृत्यु पर जीत। ये तो हम मानते ही है कि बराबरों की पहली सीढ़ी तो क्या चीज है, देह और देह के संबंध से उपराम। दूसरी क्या सीढ़ी है, कर्म इंद्रिय जीत। फिर तीसरी क्या सीढ़ी है, विकर्मा जीत। और फिर बढ़ेंगे कर्मातीत, और हमने उनको देखा कर्मातीत। देखो सारी सीढ़ी पार कर चुके थे वो, सब कुछ, देह से भी उपराम, सब एकदम कर्मातीत स्टेज को प्रैक्टिकली मैंने देखा कि एकदम जैसे शरीर का कोई छोटा कष्ट वष्ट भी है, वही दादी ने बुलाया, मैं यहाँ आ गई हूँ भाई, मुझे दादी ने कहा यहाँ आ जाओ, अच्छा मैं यहाँ आ गई हूँ, बस आराम से बैठ, कुछ नहीं बस। तो ऐसी महान आत्मा जो मृत्यु पर भी जीत जो पहने, और अनेकों आत्माओं को बाबा के साथ उन्होंने जोड़ा और पवित्रता की शक्ति दी उन्होंने। आप देखिए आज अम्बाला कैंट की जो सेवा उन्होंने की, आज कितने परिवार के परिवार आज बाबा के कार्य में सहयोगी बने हुए, उनके आगे बच्चे, उनकी संतान समर्पित हो गए, उनकी बेटियां बच्चियां समर्पित हो गई उन परिवारों की। तो ऐसी आत्मा जिन्होंने इतना श्रेष्ठ कार्य किया, तो ऐसी आत्मा को हम आज बहुत ही प्यार से अपने सच्चे सच्चे श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।